आदर्श के निवेशक साथियों नमस्कार। साथियों, कल आदर्श रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों को सुनने को मिली है और वो ये है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 365 करोड़ रुपए की संपत्ति और जब्त की है, जिसमें मुकेश मोदी, वीरेंद्र मोदी और रिद्धि सिद्धि ग्रुप की जो कंपनीज थी उनकी कुल 365 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति 3 राज्यों में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान इनमें जब्त की गई है। और इस संपत्ति को जब्त करने के बाद अब ईडी के द्वारा इसको चलाए जाने की परमिशन मांगी जाएगी। जितने 124 इसमें आरोपी हैं जो उस एफआईआर के बेसिस पे तैयार की गई है, जो एसओजी जयपुर के द्वारा फाइल की गई थी, और 124 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। साथियों, इस कार्रवाई में अब आगे जो कार्रवाई होगी उसके अनुसार ईडी के द्वारा ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया है, इस प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म करवाने के लिए जो इनकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है दिल्ली में, उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो हमने प्रॉपर्टीज अटैच की हैं प्रोविजनली, उन प्रोविजनल अटैच की गई प्रॉपर्टीज को कंफर्म किया जाए। और अगर वहाँ से वो कंफर्म हो जाती है, जैसा कि पिछली बार जो कार्रवाई की गई थी उसमें हुआ था, तो उस कार्रवाई के बाद, कंफर्म होने के बाद ईडी के द्वारा एक दूसरी चार्जशीट फाइल की जाएगी उसी कोर्ट में, यानी जो स्पेशल कोर्ट जयपुर में बनी हुई है। इससे पहले साथियों, आपको याद होगा 2019 में ईडी ने जो कार्रवाई की थी उसमें कुल मिलाकर 1490 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जो आदर्श और उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी, जिनमें ये आरोप लगाया गया था कि पैसा मुकेश मोदी और राहुल मोदी के द्वारा साइफन किया गया है दूसरी कंपनीज में। उस कार्रवाई में इस पूरी प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लग चुका है, और 2 साल के बाद अभी हालत ये है कि चार्जशीट फाइल हुई है, और चार्जशीट फाइल होने के बाद ये केस अब आगे प्रोसीड करेगा। उसी तरीके से ये जो दूसरी चार्जशीट फाइल होगी उसमें आप ये मान के चलें कि कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद में अगर मान लीजिए चार्जशीट फाइल होती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में केस चलेगा और कोर्ट में प्रोसीड करेगा, और प्रोसीड करने के बाद ये कब फाइनल होगा ये अभी पता नहीं है। साथियों, इस पूरे मामले में पिछली बार 6 राज्यों की संपत्तियों को जब्त किया गया था और इस बार 3 राज्यों की संपत्तियों को जब्त किया गया है। कुल मिलाकर ये 1855 करोड़ रुपए की संपत्तियां अभी तक ईडी के द्वारा जब्त किए जाना बताते हैं, और टोटल क्राइम अगेंस्ट प्रोसीड को अगर माने तो कुल 3830 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, जिसके बारे में अभी तक मालूम चला है। साथियों, ये कार्रवाई होने के बाद ऐसा नहीं है कि इसमें आगे कार्रवाई नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि अभी मालूम चला है, ईडी के द्वारा निरंतर जारी है, और ये टुकड़े टुकड़े में जो कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे इसमें और इन्वेस्टिगेशन में कुछ संपत्तियां इनको मालूम चले, उनको अटैच किया जाए, और अटैच करने के बाद फिर उसी तरीके से कार्रवाई की जाए जिस तरह से अभी ईडी ने की है। तो साथियों, हाल फिलहाल जो ये सब कार्रवाइयाँ चल रही है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मामला जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट होता जा रहा है और जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज लाइक ईडी कार्रवाई कर रही है, ये मामला अभी और कॉम्प्लिकेट होने की संभावना है और आगे चलेगा। इसलिए पैसा मिलने की राहत हम सबको मिले, ऐसी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि मुकेश मोदी और राहुल मोदी जो अभी जेल में हैं, उनको कोर्ट कोई आदेश दे, वो पैसा कोर्ट में या किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने जमा करवाएं, और उस जमा करवाई गई राशि के आधार पर कुछ राहत मिले। जो बैंक खाते सीज किए हुए हैं उनको अनफ्रीज किया जाए, ट्रांजैक्शन चालू हो, इनका सिस्टम चालू हो, और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई सिस्टम चालू हो। ये सारी कार्रवाइयाँ तभी हो सकती है जब कोर्ट का इंटरवेंशन हो, और मुकेश मोदी की तरफ से जो भी एडवोकेट उपस्थित हैं
वो इसमें कोई किसी तरह की ऐसी कोई संभावना पैदा करें ताकि कुछ मात्रा में, पूरा पैसा तो अभी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ पैसा भी अगर मिलता है तो निवेशकों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा साथियों, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ राहत मिलेगी शायद किसी कोर्ट से, कोई संभावना पैसा मिलने की लगे। इसलिए अभी इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कार्रवाइयाँ और इनके अलावा जो भी ऐसी कार्रवाई संभव हो जिससे लोगों को राहत मिले, उसके बारे में हम सब लोगों को एक बार फिर से नए सिरे से नए ऑप्शन के साथ सोचना चाहिए ताकि कुछ राहत हम सब निवेशक लोगों को मिल सके। इसी आशा के साथ धन्यवाद।